नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हमने साइंस यानी कि सोशल साइंस के आपके चैलेंजिंग वीडियो को लेकर के आ गया है। आपको टोटल यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव देंगे और इसमें से आप सभी को कोशिश बच्चा पार्टी ये करना है कि आप लोग को कम से कम 10 प्रश्न में से कम आप लोग को 8 क्वेश्चन को सही करना है। और आप सभी को बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आखिर आप लोग की जो तैयारी है वो कितने लेवल की है और आप लोग कितने प्रश्नों को बना पाते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी एक एक प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं बन पाता है, जो क्वेश्चन नहीं आप लोग सोल्व कर पाते हैं, उसको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के आपके टोटल 10 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप लोग जो है 8 प्रश्न अगर आप लोग सही कर पाते हैं तो आप सभी लोग समझ जाइएगा कि आप लोग इस टेस्ट में पास कर गए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग लास्ट तक कोशिश करिएगा कि आप लोग इस टेस्ट में पास कर जाइए। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है बच्चा पार्टी, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई है। ऑप्शन ए हुआ है, ये आपका नहीं होगा, आलिया ये भी नहीं होगा। तो बच्चा पार्टी अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि वियना कांग्रेस के द्वारा किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई थी बुआ, तो बुर्बो वंश था। क्या हुआ, बुर्बो वंश की स्थापना आपको कराई गई किसके बाद हुआ, तो वियना कांग्रेस के बाद। ठीक है बुआ, वियना कांग्रेस के बाद। अगर पूछा जाए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1815 में आपको वियना कांग्रेस हुआ था। और इसके अध्यक्ष आपके मेटरनिक साहब थे। कौन थे बच्चा पार्टी, तो मेटरनिक साहब इसके अध्यक्ष थे। आप सारे विद्यार्थी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा गया कि जर्मनडाइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए हुआ लुई 18वां, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो बच्चा पार्टी लुई 18वां तो नहीं होगा। तो जब भी बात करें जर्मन नाइन राज्य, जब भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जर्मन नाइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। और बिस्मार्क के द्वारा आपको रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट से इस क्वेश्चन का सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय शासन प्रणाली है कैसा। भारतीय शासन प्रणाली आप सभी लोगों से पूछा है कैसा, संगठनात्मक है, एकात्मक है कि अर्ध संगठनात्मक है, या संगठनात्मक है या ना ही आपको एकात्मक है। तो बच्चा पार्टी अगर पूछा जाए कि भारतीय शासन प्रणाली कैसी शासन प्रणाली है, तो संगठनात्मक शासन प्रणाली है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। और याद रखिएगा कि भारत क्या है, तो भारत आपको संघों का राज है। क्या हुआ, संघों का एक राज्य है। ठीक है बुआ, आप सारे विद्यार्थी याद रखेंगे। अगर आप लोगों ने ऑप्शन यहाँ पर ए लगाए हैं तो सभी लोगों का सही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन क्या है कि 1993 में बेल्जियम के संविधान, क्वेश्चन है कि 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव, यानी कि बदलाव का मतलब होता है संशोधन किए गए। इन बदलाव का प्रमुख उद्देश्य बताइए क्या है हुआ। पूछा गया कि आपको 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए और इन बदलावों का क्या उद्देश्य है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है फटाफट से। तो बच्चा पार्टी इस बदलाव का जो सबसे मुख्य उद्देश्य जो था ना हुआ, संघीय शासन प्रणाली को अपनाना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप सभी लोगों से पूछा गया है कि मरी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, बताइए। मरी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो बच्चा पार्टी आप लोग याद रखिएगा फ्रांस का। ठीक है बुआ, मरी आन की बात करेंगे फ्रांस का हो जाएगा, मरी आन की बात करेंगे फ्रांस का हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बच्चा पार्टी, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि रूस की बल्शेविक क्रांति का
नेतृत्व किसने किया? फटाफट से बताएंगे कि रूस की बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हुआ केरेंसी, हुआ ट्रॉट्स्की, नहीं हुआ स्टालिन के द्वारा भी नहीं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, यानी कि आपको जो है लेनिन के द्वारा आपको रूस के बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। और पूछा रहा है कब हुआ था बल्शेविक क्रांति, तो याद रखिएगा नवंबर 1917। क्या हुआ? नवंबर 1917। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति, क्वेश्चन है कि 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? बताइए किस जार का शासन था? फटाफट से बताएंगे। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, आप लोग बता दीजिए। जब आपको निकोलस द्वितीय, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? निकोलस आपके द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देश में संगठनात्मक शासन प्रणाली लागू है? फटाफट से बताएंगे कितने देश हो जाएंगे बच्चा पार्टी? तो आपके 25 देश हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। आप सभी लोग टेस्ट दीजिए। और ये आपका जो है 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया कि राजनीतिक क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का न्यू सर्वप्रथम किस देश में सबसे पहले पड़ा? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA जिसे कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट किंगडम जो कहते हैं जिसको वो, ये आपका जो है कौन होगा सही आंसर? तो राजनीतिक दल का न्यू पूछा गया, सबसे पहले राजनीतिक दल का न्यू कहाँ पड़ा? तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बच्चा पार्टी आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, हुआ ब्रिटेन इज द राइट आंसर। ब्रिटेन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आप सभी का एकदम जय जय है और आप लोग धुआं कर रहे हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आप सभी लोगों से कि इनमें बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक बताइए कौन है? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक, बहुजन की बात करेंगे बच्चा पार्टी तो आपके ज्योतिबा फुले की बात करें नहीं होगा, हुआ साहू महाजन भी नहीं होंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आपका पहले ही हट गया। और आप लोग फटाफट से बताइए सी सही होगा या डी सही होगा? सी सही होगा या डी सही होगा? तो बच्चा पार्टी भीमराव अम्बेडकर भी नहीं थे, तो काशीराम इज़ द राइट आंसर। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए यहाँ पर क्वेश्चन कि आप लोग बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के, क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, या पूछा जाए आप सभी लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और ये भी क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आप लोग को बताना है कौन थे। फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन का सारे विद्यार्थी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करिएगा। और आप लोग जो है टोटल इस 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया ये भी आप सारे विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और आप सभी का डेली लाइव होता है, ठीक है, वो डेली लाइव होता है क्या बजे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा रात में 8:10 में, रात में 8:10 पे। और इसमें हम लोग जो है आपके टेस्ट को देते हैं और टेस्ट दे करके पैसा भी कमाते हैं। तो आप सभी लोग टेस्ट को भी ज्वाइन करके आप सभी लोग देख सकते हैं कि आखिर आप सभी का कैसा परफॉर्मेंस है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।